स्टडीज। तो मैं आपकी ईवीएस की टीचर हूँ, साइंस के बजाय हम लोग अभी ईवीएस पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी बुक्स अवेलेबल होगी आपको दी जाएगी। हाँ, आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है माय फैमिली, मतलब मेरा परिवार। भाई हम सब घर में रहते हैं ना, जिसमें हम होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, हमारे पेरेंट होते हैं, किसी के घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अंकल आंटी होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, मतलब कजिन्स, राइट। तो इन सबको हम फैमिली बोलते हैं। तो मैं अगर आपको पूछूं कि आपको फैमिली से क्या समझ में आता है, चलो सोचो, मैं बताऊं। फैमिली का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो एक दूसरे के साथ रिश्तों से जुड़े हैं और एक ही घर में रहते हैं, ठीक है, उसको हम फैमिली कहते हैं, मतलब परिवार। तो अभी हमने देखा है कि किसी किसी बच्चे के घर में सिर्फ वो, उसके भाई बहन और मदर एंड फादर, इतने ही लोग रहते हैं, है ना। तो कोई है जिसमें वो, उसके मदर और फादर इतने ही होते हैं। तो ऐसी फैमिली को हम छोटी फैमिली मतलब न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। रुको देखो, राइट। तो जिसमें सिर्फ मदर, फादर और उनके बच्चे, इतने ही लोग रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन कोई कोई बच्चा ऐसा भी आता है, हमारे साथ स्कूल में पढ़ते हैं ना बहुत सारे बच्चे, कि जो अपने मदर फादर, अपने खुद के भाई बहन होते हैं, फिर उसके ग्रैंड पेरेंट मतलब दादा दादी होते हैं, फिर अंकल आंटी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवार है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली। क्या बोलेंगे, जॉइंट। तो हमारे समाज में दो तरह की फैमिली को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाली है छोटी, मतलब न्यूक्लियर फैमिली, और सेकंड वाली जॉइंट फैमिली, मतलब कि बड़ी फैमिली जिसमें बहुत सारे रिश्तेदार एक साथ रहते हैं। तो अभी मैंने ये तो बताया कि भाई दो तरह की फैमिली होती है, लेकिन अभी हम उसके अंदर जो रहते हैं ना, उसको भी पहचानेंगे। आप अपने फादर को पहचानते हो कि भाई इसको फादर बोलते हैं, इसको मदर बोलते हैं, इसको भाई बोलते हैं। तो दूसरे रिश्ते भी तो होते हैं। तो मैं हर एक की यहाँ पे छोटी छोटी आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। सबसे पहले है फादर, जो आपके पापा होते हैं उसको हम फादर बोलते हैं। सेकंड वन है मदर, जो आप जिसको मम्मी बोलते हो ना, वो है, इसको हम इंग्लिश में मदर बोलते हैं। फिर आप खुद, मतलब आई और माई सेल्फ, ठीक है। फिर आते हैं आपके खुद के भाई बहन, मतलब आपके दोनों के जो फादर मदर सेम है, जिसको हम सगे भाई बहन बोलते हैं ना, उसको हम बोलेंगे सिबलिंग्स। क्या बोलेंगे, सिबलिंग्स। आया बात समझ में। अभी ये वर्ड आपके लिए थोड़ा नया होगा, क्योंकि हम सिर्फ भाई बहन में समझते हैं। तो आपके जो सगे भाई बहन हैं उनको हम हमारे सिबलिंग्स बोलते हैं। फिर आते हैं आपके फादर के भाई, जिसको हम बोलेंगे अंकल। क्या बोलेंगे हम, अंकल। फिर आपके फादर की आती है बहन, तो उनको हम बोलेंगे आंट। क्या बोलेंगे, आंट। और अगर आपके अंकल की वाइफ है तो उनको भी हम आंट बोलते हैं या आंटी बोलते हैं। रोटी। नेक्स्ट है आपकी मदर, तो मदर के भाई हैं, उनको भी हम सेम अंकल बोलेंगे, उनकी बहन को भी हम आंटी या आंट बोलते हैं। अभी आते हैं यहाँ पर आपके अंकल और आंटी के बच्चे,
उनको हम क्या बोलेंगे पता है? कजिन। क्या बोलते हैं? कजिन्स, मतलब पितराई भाई बहन, जो कि आपके फादर और मदर सेम नहीं है, जिसके पेरेंट है या तो आपके फादर के रिलेटेड है या आपकी मदर के रिलेटेड है। इतना आपको समझ में आ गया? आपके फादर, आपकी मदर, आप खुद, आपके भाई बहन जिसके फादर और मदर सेम है, फिर आपके फादर के भाई बहन जिसको हम अंकल और आंटी बोलते हैं, आपकी मदर के भाई और बहन जिनको भी हम अंकल और आंटी बोलते हैं, और आपके अंकल और आंटी के बच्चे जिसको आप अपने भाई बहन बोलते हैं, उनको हम कजिन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कजिन्स। ठीक है। नेक्स्ट एक और रिलेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके फादर और मदर के फादर एंड मदर। लुक एट दिस। आपके फादर हैं, उनके फादर को हम बोलेंगे ग्रैंड फादर। क्या बोलेंगे? ग्रैंड फादर। और आपके फादर की जो मदर है उनको भी हम बोलेंगे ग्रैंड मदर। क्या बोलेंगे? ग्रैंड मदर। ठीक है, ये समझ में आया? वेट, ये आपके फादर हैं, उनके फादर, उसको हम बोलेंगे ग्रैंड फादर। ओके। अभी आपके फादर की जो मदर है उनको हम बोलेंगे ग्रैंड मदर। क्या बोलेंगे? ग्रैंड मदर। ठीक है। तो आपके फादर के फादर है, उनको हम ग्रैंड मतलब बड़े, ग्रैंड फादर। और फादर की जो मदर है जिसको आप दादी बोलते हो, उसको हम बोलेंगे ग्रैंड मदर। मतलब दादाजी को ग्रैंड फादर बुलाते हैं इंग्लिश में, और दादी जी को ग्रैंड मदर। इन सेम में अगर आपकी मदर है यहाँ पर, तो आपकी मदर के जो फादर हैं उनको भी हम ग्रैंड फादर ही बुलाते हैं इंग्लिश में। जिसको आप गुजराती हिंदी में नाना जी बोलते हो ना, वो है मम्मी के पापा, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए भी सेम ही वर्ड है, ग्रैंड फादर। नेक्स्ट, आपकी मदर की जो मदर है जिसको आप नानी माँ बुलाते हो, है ना, उसको भी हम सेम नाम से बुलाते हैं, ग्रैंड मदर। ठीक है। तो ये है हमारा पूरा रिलेशनशिप इन अ फैमिली, आइदर इन अ न्यूक्लियर फैमिली और इन अ बिग, और यू कैन से बिग फैमिली। तो मैं यहाँ पे पहले तो आपको उसका एक चार्ट बना के बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और इस चार्ट को आपको याद रखना है। समझ में आई बात? और इस चार्ट को याद रखने के बाद मैं आपको एक वर्क अलॉट कर रही हूँ आज के लिए। क्या करना है वो अभी बता रही हूँ। पहले मेरा चार्ट देखो, यहाँ पे है आपके ग्रैंड पेरेंट। ग्रैंड पेरेंट्स कौन है? तो के ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, आपके फादर के पेरेंट्स हैं ये। फिर इनमें आते हैं आपके फादर एंड मदर। ठीक है। फिर इनके साथ आते हैं उनके भाई यानी अंकल
ठीक है, ये एक दूसरा स्टेप हो गया। अभी आता है यहाँ पे आप मतलब यू एंड योर सिबलिंग्स, मतलब आपके भाई बहन। आ रहा है समझ में? और यहाँ पे आएंगे आपके जो इनके बच्चे हैं, कजिन्स। कौन आएंगे? कजिन्स। तो ये है हमारा फैमिली ट्री। आपको एक मैं वर्क आज के लिए दे रही हूँ कि आपको एक बुक लेनी है, उसमें आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है ईवीएस। आज की डेट डाली है 16/6/20, उसमें सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 1, ठीक है, माय फैमिली, ये टाइटल डाल देना है। और फिर ये अभी के अभी मैं जो बता रही हूँ ये पूरा आपको लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट मीन्स ब्रैकेट में लिखा है ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, तो आपको इन दोनों के नाम लिखने हैं। ये आपका वर्क है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है कि आपके दादा दादी के नाम क्या है ना। तो आपको ग्रैंड पेरेंट करके यहाँ दादा का नाम और यहाँ दादी माँ का नाम लिखना है। फिर ऐसा एक पैटर्न बनाना है। यहाँ पे फादर लिख के यहाँ ब्रैकेट में फादर का नाम लिखोगे आप और यहाँ पे मदर का नाम लिखोगे। फिर यहाँ पे अंकल का नाम और आंटी का, उसकी वाइफ का नाम। अगर आपके 2-3 अंकल हैं तो आप इसको एक्सपांड कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर आपके ये फर्स्ट अंकल हो गए, ये दूसरे अंकल हो गए, तीसरे, तो ऐसे नंबर डालते जाओ और अंकल और आंटी के नाम लिखते जाओ। फिर आते हैं आपके कजिन्स, तो यहाँ पे जितने भी कजिन्स हैं उनके नाम लिखने हैं। इस अंकल आंटी के अगर यहाँ पे है तो उनके भी। और यहाँ पे यू मीन्स आपको अपना नाम लिखना है, और सिबलिंग्स मतलब आपके सगे भाई बहन जितने भी हैं उनके नाम डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर, ओके।